मूवी की शुरुआत साल 2154 में होती है। इंसानों की हरकत ने पृथ्वी के बहुत बुरे हाल कर दिए हैं। पृथ्वी पर रहना काफी मुश्किल हो चुका है और ये सब हुआ है बहुत ही ज्यादा आबादी और अलग अलग बीमारियों की वजह से। और इसके बाद अमीर लोगों ने एक अंतरिक्ष यान बनाया जिसे एल्जियम बोला जाता है। और एल्जियम पर रहने वाले सभी लोग प्रदूषण और बीमारी से बचकर रह पाते हैं क्योंकि उन्होंने एक खास तरीके की मशीन बनाई है जिसकी मदद से किसी भी तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और अब पृथ्वी पर केवल गरीब लोग ही रहते हैं, जैसे कि ये दो बच्चे मैक्स और उसकी सबसे अच्छी दोस्त फ्रे। दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय गुजारते हैं, एल्जियम से जुड़ी किताबों को भी देखते हैं। एक दिन मैक्स फ्रे से वादा करता है कि फ्रे किसी दिन मैं तुम्हें अपने साथ एल्जियम पर को लेके जाऊंगा। और फिर मैक्स धीरे धीरे एल्जियम पर जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगता है और इसके लिए वो चोरी भी करने लगता है। उसको बहुत बार चोरी करने से मना किया जाता है। काफी सालों बाद दिखाया जाता है कि मैक्स पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन वह जेल से सजा काट के आया है और बहुत ईमानदारी के साथ कार्य करने में लगा हुआ है। लेकिन उसके अच्छे व्यवहार के बाद भी उसके साथ ठीक नहीं किया जाता। बस स्टॉप पर पुलिस वाले रोबोट रोक लेते हैं और मैक्स की पुरानी चोरी की वजह से बैग चेक करने लगते हैं। मैक्स मजाक करते हुए रोबोट्स को जवाब देता है, लेकिन रोबोट्स ऐसा कहने पर उसको जमीन पर लेटा देते हैं। उसकी वजह से मैक्स के हाथ में चोट भी लगती है। फिर चेक करने के बाद रोबोट को मैक्स के बैग में कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो मैक्स को जाने देते हैं। मैक एक हॉस्पिटल पहुंचकर भी फ्रे को देखता है, हैरान हो जाता है। और फिर जब फ्रे मैक्स के हाथ का इलाज कर रही होती है तो मैक्स उसे बाहर घूमने को कहता है। शुरू में तो वह हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो डेट पर जाने के मान जाती है। इसके बाद मैक्स आर्नर नामक कंपनी में काम करने के लिए जाता है। यह वही कंपनी है जिसके एल्जियम को बनाया है। ये कंपनी अब रोबोट्स बनाती है और इस कंपनी का मालिक लखपति है जिसका नाम क्राइल है। जब मैक्स अपने बॉस से मिलता है तो उसका बॉस नौकर से निकालने के लिए बोलता है क्योंकि वह काम पर लेट आता है। तभी मैक्स बताता है कि मेरे साथ बस स्टैंड पर एक हादसा हो गया था। ये सुनकर उसका बॉस उसकी चेतावनी देता है कि आइंदा से दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब इस सब के बाद स्पाइडर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने विरोधियों को अगवा कर स्पाइडर और उसका ग्रुप लोगों को नकली आईडी देते जिसका इस्तेमाल कर लोग शटल में जा सकें। अब एल्जियम पर सुरक्षा का काम देखने वाली और हेलीकॉप्टर को एक मैसेज पहुंचता है कि पृथ्वी से 3 शटल आ रहे हैं। वो शटल में एल्जियम के नहीं है। अब डेलाकोट इस मुसीबत का सामना करने के लिए अपने ऑफिस पहुंचती है और फिर इस शटल में आने वाले लोगों की वापस जाने को बोला जाता है, लेकिन वो लोग डेलाकोट की बात नहीं मानते। इसलिए डेलाकोट ग्रूगर नामक एक आदमी को शटल को खत्म करने का काम दे देती है। ग्रूगर पृथ्वी पर एक खुफिया तहस रहता है और ये डेलाकोट का ही आदमी। अब क्रूगर मिसाइल फेंकने वाले लॉन्चर्स का इस्तेमाल करता है और इस एल्जियम पर पहुंचने से पहले ही उन 2 शटल्स को तबाह कर देता है। एक शटल मिसाइल से किसी तरह बच जाता है और वो जल्दी ही एल्जियम पर पहुंच जाता है। फिर शटल से एक औरत बाहर आती है और एक घर का कांच तोड़कर घर में चली जाती है और वो अपनी बीमार बेटी को जल्दी ही मशीन पर लेटाती है और छोटी बच्ची तभी ठीक हो जाती है। लेकिन तभी कुछ रोबोट्स पुलिस वाले वहां आते हैं और दोनों माँ और बेटी को वापस पृथ्वी पर ले जाने के लिए पकड़ लेते हैं। अब मैक्स को दिखाया जाता है और उसे घर जाते हुए अपना दोस्त जूलू मिल जाता है। जूलू कहता है, यार तुम कार चोरी करने में मेरी मदद कर दो प्लीज। लेकिन मैक्स ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है मैं वापस से जेल नहीं जाना चाहता। यार अब अगले दिन काम पर मैक्स का ध्यान एक चीज पर जाता है जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव तरंगों वाला कमरा बंद नहीं होता है। फिर मैक्स का बॉस अंदर आकर उससे बोलता है। अब आगे की सीन सेकंड पार्ट में दिखाई जाएगी। प्लीज